बंदर जो लोगों से फिरौतियां मांगता है या फिर पांडा जो प्रेगनेंसी का नाटक करता है, इस तरह के जानवरों के एक्शन जानने के बाद हम यही कह सकते हैं कि कुछ जानवर इतने होशियार रहते हैं कि जो हम ह्यूमंस को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई जाने वाले जानवर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको जानवरों से बेवकूफ़ नहीं बनना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 10 ऐसे जानवर जिन्होंने ह्यूमंस को भी बेवकूफ़ बनाया है। नंबर 10, शेरर द शेप। अगर आप इस पत्थर की तरफ ध्यान से देखते हैं तो आपको इसके अंदर एक भेड़ दिखाई देगी। इस भेड़ ने 6 साल तक इसके ओनर को बाल काटने नहीं दिए। इसने ऐसा एक गुफा में छुपकर किया और खुद के बाल इतने बढ़ा लिए। न्यूजीलैंड में रहने वाले इस भेड़ को शेरर नाम दिया गया था, जिसने 60 पाउंड यानी 27 केजी वूल पिछले 6 सालों में खुद के बॉडी पर चढ़ा लिया था, जिसमें 20 सूट्स आसानी से हो सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन वायरल होने के बाद शेरर एक नेशनल आइकॉन बन गया था और शेरर को 10वें जन्मदिन पर इसके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का मौका मिला था। इसके बॉडी से 60 केजी पाउंड ऊल निकालने के बाद शायद प्राइम मिनिस्टर से मिलना इसके लिए सबसे दूसरी अच्छी चीज रही होगी। नंबर 9, मड क्रीक ग्रीजी बियर। हम ह्यूमंस ने हमारे अम्यूजमेंट के लिए भालू से बहुत सारी चीजें कई सालों से करवाई है। हमने उन्हें साइकिल चलाने जैसी इनक्रेडिबल चीजें भी सिखाई, लेकिन जिस भालू की हम बात करने वाले हैं वो हम ह्यूमन से कोई ऑर्डर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। 1990 में बायोलॉजिस्ट की टीम भालू पर रिसर्च करना चाहती थी, जिसलिए इन्होंने ग्लेशियर नेशनल पार्क में भालू के लिए कुछ ट्रैप्स लगाए। जैसे ही रिसर्चर्स उस जगह से चले गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ट्रैप्स, खाना और कैमरा भी लगाए थे। वहाँ पर एक भालू को इस जगह पर तोड़फोड़ करने का मौका दिखा और वो चल बैठा। सबसे पहले इसने सारे मास्क को उठाकर फेंक दिया जो रिसर्चर्स इस बियर कंटेनिंग स्टेशन को ढूंढने के लिए यूज करते थे, और लकड़ियां और पत्थरों को खुद के औजार बनाकर सारे चारे के साथ लगे ट्रैप्स को फेल करके मुफ्त में खाना चट कर गया। आखिर में कैमरा के बीच दिखने की जगह उसने सारे कैमरे को निकाल कर तोड़ दिया। सबसे मजेदार तो बात ये थी कि इस तरह का हमला उसने गुस्से में नहीं किया था, ये पूरी तरह से प्लान की हुई तोड़फोड़ थी, क्योंकि जैसे ही साइंटिस्ट बियर कैप्चरिंग स्टेशन बनाने की कोशिश करते थे ऐसी घटना उनके साथ फिर से होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन बियर की एक टीम है जो लैब कोट और ग्लास पहनकर नोट्स बना रही है। नंबर 8, केली द डॉल्फिन। इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन मैमल स्टडीज में काम करने वाले लोगों को ऐसा लगा कि अगर उनके डॉल्फिन्स को खुद के टैंक को खुद ही साफ करना सिखा दे तो वो कुछ पैसा बचा सकते हैं। और केली जो उनमें से डॉल्फिन थी जिसने पानी में से कचरा लेकर ट्रेनर को देने के बाद रिवॉर्ड में फिश खाना सीख लिया था, हर कचरे के साथ उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता था। वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए समय अच्छे से कट रहा था, क्योंकि पूल उनके छोटे से मेहनत के बाद साफ हो जाता था। और डॉल्फिन भी खुश थी क्योंकि इन्हें छोटे से गेम्स खेलने का मौका जो मिलता था। लेकिन कैली इतनी सी खुश नहीं थी। इन कर्मचारियों के छोटे छोटे गेम्स खेलने की जगह वो कचरे को उनके पूल के पत्थर के नीचे छुपा कर रखती थी। जैसे कि ट्रेनर आता वो उस कचरे के छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रेनर को दे देती थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा खाना मिलता। लेकिन दूसरे बिजनेसमैन की तरह केली को भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। एक दिन उसने गुल्स के लिए एक चारा बिछाया और एक गुल्स को पकड़कर ट्रेनर को दे दिया, जिससे उसे और ज्यादा खाना मिला। और उस समय से ही कैली गुल्स के चारे को पत्थर के नीचे छुपा कर रखती थी। जैसे कि ट्रेनर आता वो गुल्स को पकड़कर ट्रेनर को दे देती थी, और जैसे ही गुल्स के बदले में खाना ये स्कीम चलने लगी, कैली ने ये चीजें उसके बच्चों को भी सिखाई। इस बिहेवियर को उन्होंने बड़े आसानी से सीख लिया। शायद डॉल्फिन्स के कम्युनिटी में एक फैमिली बिजनेस है ये। नंबर 7, जापानीज क्रोज। बहुत सारे जानवरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा जब ह्यूमंस उनके घरों में घुसते हैं, लेकिन कौवे उनमें से नहीं है। इसलिए नहीं कि उन्हें हम ह्यूमंस पर अपनी गंदगी फैलाने का मौका जो मिलता है, क्योंकि हम ह्यूमंस का यूज करके इन्होंने कुछ नए तरीके अपना लिए हैं। ये कौवे नॉर्मल पंछियों की तरह पेड़ की टहनियों से घोंसला नहीं बनाते। ये जापानीज टेलीकम्युनिकेशन लाइन का यूज करते हैं। जनरली ये कौवे वहां से वायर को चुरा कर इलेक्ट्रिक सप्लाई केबल्स के वायर्स को अच्छे से कसकर वहां पर ही उनका घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले सिटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद करके पूरे सिटी में तहलका मचा देते हैं। और एक बार 2007 में इन्होंने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी रोक ली थी। इस वजह से एक पावर कंपनी ने क्रोज पेट्रोल बनाया जो इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर रहने वाले घोंसलों को तोड़ देते थे। इस क्रो पेट्रोल ने 3 साल में 600 से भी ज्यादा जब घोंसले तोड़े तो इन कौवों ने नया खुद का एक प्लान बना लिया। इन्होंने शहर में नकली घोंसले बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से असली घोंसले को खेत में सुई ढूंढने बराबर हो गया। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लान है। घोंसले टूटने की संभावना कम करने की जगह इन्होंने अगर अपना घोंसला टूट भी जाता है तो दूसरे घोंसले में रहने के लिए जा सकते थे, लेकिन ज्यादा घोंसले टूटने का मतलब था ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाना। और जब तक लोग इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करने की कोशिश करते हैं तब तक कौवों को समय मिल जाता कि ये नया घोंसला बना दे। इनके इस मास्टर प्लान की वजह से जापानीज लोग इन्हें एक परेशानी ही समझते हैं। नंबर 6, कटा द ओरंगुटान। एलेटी जू में रहने वाली 27 साल के इस ओरंगुटान को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
स्पेशली 2009 के मई महीने में इसने एक स्टंट को पूरे करने के बाद जू को ही बंद करना पड़ा था। ये तब हुआ जब इसे पता चला कि जू इसकी आज़ादी को कम करना चाहता है, क्योंकि जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के तार भी लगे थे और उसके बाद एक ऊंची सी दीवार भी थी जिसे बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन ये चीजें इसे रोक नहीं पाई। सबसे पहला इसने इलेक्ट्रिसिटी तार को एक लकड़ी की मदद से शॉर्ट सर्किट कर दिया। बाद में ये नो मैन लैंड से ऊंची दीवार की तरफ चली गई और फिर से ये आइडिया ह्यूमंस को कभी कभार ही सोच सकते थे, लेकिन इसने ये सोचा कैसे, ये बड़ी परेशानी है। काटा ने पेड़ की टहनियों से पत्थर को जमा करके दीवार से जाने के लिए एक सीढ़ी ही बना ली थी। बाहर की दुनिया देखकर बोर होने के बाद काटा फिर से दीवार चढ़कर जू में वापस चली आई। नंबर 5, उल्वाटू मंकी। द उल्वाटू टेम्पल ये साहसी और लंबे पूंछ वाले बंदरों का घर है। इन्होंने खाना मांगने का एक अब तक का सबसे टेढ़ा ही चालाक तरीका खोज निकाला है। यहाँ पर 300 से ज्यादा बंदर रहते हैं और इनके लिए टूरिस्ट से मिलने वाले खाने से इनका पेट नहीं भरता, इसलिए फेमस बंदर गुंडों में बदल गए हैं और सीधे क्रिमिनल तरीके से खाना मांगते हैं। ये शरारती बंदरों को हमारे फोन्स, चप्पल, सनग्लासेस और टोपियों की कीमत पता है, इसलिए लोगों से खाना चुराने की जगह इनकी इन चीजें चुराते हैं और इसमें बहुत अच्छे भी है। लेकिन ये बंदर चप्पल को पहनते नहीं और मोबाइल पर स्ट्रीमिंग भी नहीं करते। ये दिन दहाड़े की चोरियां खाने के लिए करते हैं, लेकिन इस तरह की आप सोच भी नहीं सकते। ये उन लोगों से चोरी की हुई चीजों को खाने के बदले में एक्सचेंज करवाते हैं। सीधे से कहे तो ये लोगों से फिरौती मांगते हैं और कितना अच्छा है उसके लिए निगोशिएट भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ये ट्रिक एक बंदर सीख चुका था और बाद में इसने ये ट्रिक सबको सिखा दी। एक बेस्ट एग्जांपल है कि किसी जानवर ने किसी ह्यूमंस को भी इसमें पीछे छोड़ दिया। नंबर 4, लुशा द चिंपांजी। एक पॉपुलर फाइनेंस बुक में इकोनॉमिस्ट बूटन माइकल ने दावा किया कि अगर कोई बंदर आंख बंद कर न्यूज़पेपर के फाइनेंस पेज पर डांट फेंक कर मारता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी फाइनेंस एक्सपर्ट ने सिलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन के बराबर रहती है। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा दावा था जिसे 1998 के वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट ने टेस्ट करके प्रूव भी किया था। लेकिन रिसेंटली 2010 के मॉस्को टीवी के हिसाब से रशिया के एक चिंपांजी ने अब तक सारे रिकॉर्ड से तोड़ दिए, जहां पर उसने एक इन्फॉर्मेशन को लगभग $30,000 के लिए सिलेक्ट किया। इसके बाद सर्कलशिप लुशिया ने इसके बारे में शांति से सोचा और बाद में इन्होंने एडसेट ओन किए और प्राइवेट फाइनेंशियल एंड माइनिंग कंपनीज की इन्फॉर्मेशन मांगी और एक साल बाद लुशिया ने सिलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन 94% बैंकर्स को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन बेचारे लुशिया को इसके लिए सिर्फ बनाना के रूप में छोटी सी पेमेंट मिली और इसके बाद में सब लोग शॉक हो गए थे और ये कहने लगे थे कि विजिट बैंक के कर्मचारियों को इतनी सारी सुविधा और सैलरी देने की जगह सर्कस में भेज देना चाहिए। इस पर इन्वेस्टर एनालिसिस गुस्सा होकर कहने लगे कि लुशिया सिर्फ लकी थी, लेकिन लुशिया बहुत ही ज्यादा एडवांस फॉर्मूला का यूज कर रही थी जो उनके समझ से बाहर हो। इतने समय से हम ह्यूमन स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लेकिन ये तो हर्षद मेहता वाला बंदर निकला बॉस। नंबर 3, एनहीन द पांडास। पांडा है बहुत ज्यादा रेयर जानवरों में से एक है और पूरे दुनिया में सिर्फ कुछ हजार ही बचे हैं और उनमें से 300 से ज्यादा कैप्टिविटी में रहते हैं। इसलिए जब पांडा प्रेग्नेंट होते हैं तो यह अच्छी न्यूज होती है और जब प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं तब उन्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है। जब हम पांडास को उनके लेबर के समय अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं तब कुछ पांडास हमें थैंक्स करने के लिए कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाते हैं, जो ये दर्शाता है कि बियर स्पीसीज में पांडा सबसे स्मार्ट होते हैं और ये शायद पिछले फैक्ट में बताए गए ग्रीजी बियर्ड से भी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन ये करते क्या है? पांडा प्रेगनेंसी की एक्टिंग करते हैं। भले ही फैंटम प्रेगनेंसी पांडा में कॉमन है, लेकिन चेंगडू जायंट पांडा ब्रीडिंग रिसर्च के सेंटर में रहने वाली 6 साल की पांडा जिसका नाम एन हेन है, वो अपना खाना और हिलना डुलना काम करके प्रेगनेंसी की एक्टिंग करती है, जिसकी वजह से इसे अच्छा खाना और हर समय केयर मिलती है। जर्नलिस्ट और जू के स्टाफ और बहुत सारे लोगों के साथ एक रेयर पांडा के बर्थ को देखने के लिए जब कुछ प्लेस पे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये पांडा तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तब उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। नंबर 2, डेजी द काउ। गाय भली देखने में डम लगती हो, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहती है जितना हम ह्यूमन उनको क्रेडिट देते हैं, जैसे इस लाल गाय ने हमें करके बताया। टॉम ग्रैंड नाम के इस फार्मर को पता चला कि इसकी गाय रोज रोज गायब हो रही थी, तो इसने अपने गाय को सीसीटीवी कैमरे में रखने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि रोज रात में इनकी गाय कहाँ पे जाती है। और टॉम सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद शॉक हो गए थे। ये काम अंदर के जानवर का ही था जो आप अभी देखने वाले हैं। डीजी गायों के आइंस्टाइन है जो अपने चतुर दिमाग और जबान का यूज करके खुद को आराम से आजाद कर सकती थी। इनके लिए खुद को और दूसरों को आजाद करना खुद को दूध पिलाने से कम नहीं है। इसके बारे में पता चलने के बाद आखिर में जीत टॉम की हुई, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन डीसी पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया, क्योंकि मुझे तो लगता है शायद डीसी को मिल्की वे एक्सप्लोर करना हो। नंबर 1, स्टॉफल द हॉनर बैजर। पहले प्लेस के लिए हमने होशियार बिल्लियां, शरारती कुत्ते और अंडे जैसे सर वाले हाथी के बारे में सोचा, लेकिन एनिमल किंगडम की ये हुडिनी फर्स्ट प्लेस के लिए सबसे ज्यादा डिजर्व करती है।
क्योंकि बहुत सारे तरीके से ये अपने ओनर से भागने की कोशिश जो करती रहती है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हनी बैडजर बहुत ज्यादा समझदार होता है और स्टॉफेल का एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितने शैतान हो सकता है। स्टॉफेल की बहुत बार भागने की कोशिश करने की वजह से इसके ओनर ने इसे कंपनी देने के लिए एक फीमेल को भी ला के रख दिया ताकि अपने आजादी के बिजनेस को बंद कर सके। लेकिन यह आइडिया बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि अब इसके पास एक नौकर था जो इसके लिए बंद दरवाजे खोलता था। लेकिन फिर से पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि स्टॉफेल बाहर जाने के लिए कितना ज्यादा जिद्दी बन गया था। ब्रायन के दिमाग में एक आइडिया आया। बहुत खर्चा करने के बाद उसने स्टॉफेल के लिए एक हनी बैडजर अल्काटास बनाया। लेकिन ब्रायन गलत था। इस अल्काटास के पहले रात में एक पेड़ की मदद से दीवार पर चढ़कर वो वहां से भाग गया। इसे जानने के बाद ब्रायन ने वहां से सारे झाड़ तोड़ दिए और स्टॉफेल को फिर से पकड़कर वापस ले आया। लेकिन स्टॉफेल फिर भी हार नहीं माना। इस बार इसने बहुत सारे पत्थर एक जगह जमा करके दीवार पर चढ़कर फिर से भाग गया, जैसे कि पिछले फैक्ट में ऑक्सीटन ने किया था। और स्टॉफेल फिर से पकड़ा गया और जहाँ पर स्टॉफेल रहता था वहाँ से सारे पत्थर भी हटा दिए गए और आखिर में स्टॉफेल इसके ह्यूमन ओनर से हार गया। एक रात जब ब्रायन और उसके दोस्त सो रहे थे तब उन्हें किसी चोर ने जगा दिया। लेकिन ये कोई चोर नहीं था, ये तो स्टॉफेल था। इस बार स्टॉफेल ने मिट्टी की सीढ़ियां बनाई क्योंकि सारे पत्थर तो वहां से हटा दिए गए थे। ये एनिमल्स वैसे बहुत स्मार्ट होते हैं और शायद ऐसा लगता है कि हमें जानबूझकर दिखाना नहीं चाहते। वैसे आपको इनमें से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो कि आप स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करके हमारे मिशन को जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज डेली स्प्रेड कर सके। तो तब तक के लिए बाय और अब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।